खाला कहने लगी, मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर में वो नहा कर आई तो उन्होंने भी एक नाइटी पहन रखी थी, जो शायद खालू लाए होंगे। बिल्कुल शफाफ और सफ़ेद रंग की थी, और उसमें से खाला का जिस्म साफ नजर आ रहा था। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था, जो उनकी नाइटी को भी गीला कर रहा था। हम बिस्तर पर लेटे तो पता चला कि खाला के दोनों बच्चे तो सो चुके हैं। खाला ने उनको साइड पर किया और मुझे दूसरी साइड पर लेटने को कहा, और खुद बीच में सीधी लेटकर आंखें बंद कर ली। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं कि अचानक बाहर से कुछ खटपट की आवाज आई। खाला, जो कि जाग रही थी, एकदम क्रोट लेकर मुझसे लपट गई। लेकिन अचानक उनको एहसास हुआ कि मेरा नाम नौमी है और मेरी उम्र 14 साल है। एक दिन सुबह मैं घर पर बैठा था तो मेरी उम्मा ने मुझसे ऐसी बात कही, जिसे सुनकर डर के मारे मेरी आवाज ही नहीं निकली। जब मेरी उम्मा ने ये कहा कि बेटा जाकर मरियम खाला के घर रात को सो जाना और खाला को हौसला देना, उनको डरने न देना। मैंने कहा, अच्छा चला जाऊंगा, तो खाला बोली, नहीं तो अभी मेरे साथ चल, अब रात शुरू हो गई है। घर पर मैं अकेली हूँ और दो छोटे बच्चे हैं। वो तो अभी 3 और 2 साल के हैं। उनसे मुझे क्या सहारा मिलेगा? तो मेरे साथ चल मेरा राजा। मेरी वालदा ने जब मरियम खाला की ये हालत देखी तो मुझे कहा कि ठीक है, तुम अभी खाना खाकर खाला के साथ चले जाओ। तो वो बोली कि नहीं खाना, आज मेरे घर खा लेना। तो वालदा के कहने पर मैंने अपने रात को पहनने वाला नाइट सूट और किताबें उठाएं। तो खाला ने कहा कि ये सुबह मेरे घर से ही स्कूल चला जाएगा, आप परेशान मत होना। मेरी वालदा ने कहा कि ठीक है, और मैं खाला के साथ उनके घर चला आया। उनके घर आज मैं पहली बार नहीं आया था। सैकड़ों बार उनके घर मेरा आना जाना था, लेकिन हमेशा उनका घर भरा पड़ा होता था। लेकिन आज उनके घर में सन्नाटा था, क्योंकि उनके दोनों बड़े बच्चे और उनके दीवर और दीवरानी घर में नहीं थे, और दोनों छोटे बच्चे माँ के साथ थे। खैर, वहां पहुंचकर खाला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई और अपने बेड पर बैठाकर बोले, आज तुम यहीं सोना मेरे साथ, और दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही सोएंगे। फिर हम किचन में आए और हम चारों ने खाना खाया। मैं बेडरूम में आकर अपनी पढ़ाई करने लगा और खाला किचन की सफाई वगैरह करने लगी। थोड़ी देर के बाद खाला किचन से आई और 2 फीडर दूध के भरकर अपने बच्चों को दिया कि दूध पीकर सो जाओ, और मुझसे पूछा कि कितना काम बाकी है। मैंने कहा कि तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। तो वो कहने लगी कि ठीक है, मैं भी किचन निपटा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैंने अपनी किताबें स्कूल के बैग में रख दें और कमरे में टहलने लगा। इस वक्त तक टीवी सिर्फ चंद घरों में आया था, और हमारे और खाला के घर भी था। मैंने टीवी खोल लिया और इस वक्त सिर्फ पीटीवी ही आता था, जो रात 10 बजे बंद हो जाता था। थोड़ी देर तक हम चारों टीवी देखते रहे, फिर खबरें शुरू हो गईं। तो खाला ने अंदर जाकर बस्तर लगाया और मुझे कहा कि सोने आ जाओ। मैं थोड़ी देर बाद अंदर पहुंचा तो देखा कि खाला ने अपने डबल बेड पर ही मेरा तकिया और चादर रख दी थी, और दोनों बच्चे दूसरी साइड पर थे, जबकि खाला खुद बीच में लेटी थी। मैंने लाइट बंद करनी चाही तो खाला बोली, कमरे का दरवाज़ा भी अच्छी तरह बंद कर लो। मैंने कहा, गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन वो ना मानी और खुद उठकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके कंडी और चटखनी दोनों लगा दी। खिड़कियां पहले ही बंद थीं। मैं लेट तो गया, लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी। अभी हमें लेटे हुए 10 मिनट भी न हुए होंगे कि बाहर कुछ आहट हुई। तो खाला मुझसे चमट गईं और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उनको तसल्ली दी तो उनका डर कुछ कम हुआ। मैंने कहा कि मैं बाहर देख कर आता हूँ। पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, फिर मैंने कहा, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। तो वो कहने लगी, मैं भी साथ चलूंगी। उन्होंने मजबूती से मेरे हाथ में अपना हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में डंडा पकड़कर दरवाज़ा खोला। तो पहले मैं बाहर निकला तो देखा कि सहन में एक बल्ली बैठी थी, जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों को हंसी आ गई। अब खाला थोड़ी रिलैक्स हुए। बाहर आकर हुआ लगी तो महसूस हुआ कि मुझे तो अच्छा खासा पसीना आया हुआ है और खाला को भी पसीना आया हुआ है। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोल कर सो जाते हैं, अब तो कोई डर नहीं है। लेकिन वो न मानी। तंग आकर मैंने गुस्से में कहा कि फिर मैं कपड़े उतार कर लेटूंगा, तो वो एक चादर ले आए कि उसको धोती बनाकर पहन लो।